दोस्तों, एक बार की बात है। हरिपुर गांव में गणेश नाम का एक गरीब किसान अपनी बीवी और एक बेटे के साथ रहता था। गणेश दिल का बहुत अच्छा था और सबकी मदद करता था। अपने जीवन यापन के लिए गणेश गांव के एक बहुत धनवान जमींदार कमलदास के खेत में काम करता था। कमलदास धनवान तो था ही, परंतु वह बहुत ही लालची और खुदगर्ज इंसान था और दिन ब दिन उसकी और भी धनवान होने की लालसा बढ़ती जा रही थी। कमलदास रोज अपने मुंशी छेदीलाल के साथ खेत का चक्कर लगाने जाता था। एक दिन खेत में टहलते वक्त कमलदास की नज़र मुस्कुराते हुए गणेश पर पड़ी। गणेश को खुशी से मुस्कुराता देखकर कमलदास उससे पूछता है, अरे क्या बात है गणेश, तुम आज बड़े खुश लग रहे हो। वही तो बात है मालिक, कि कोई बात नहीं। गणेश की इतनी बात सुनकर कमलदास सोच में पड़ जाता है कि उसके पास इतना धन और संपत्ति होने के बावजूद भी वह एक मामूली से किसान जितना खुश क्यों नहीं है, और उस किसान के पास कुछ ना होकर भी वह इतना खुश कैसे है। कमलदास से गणेश की खुशी देखी नहीं जाती और वह उसे काम से निकालने की सोचता है। अरे सुनो छेदीलाल, हमें अब उस गणेश की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, गणेश को काम से निकाल दो। हैं? गणेश? मालिक, वह तो बहुत ही मेहनती आदमी है और उसे काम से क्यों निकालना है? अच्छा छेदीलाल, तुम्हें जितना बोला गया बस उतना ही करो। कमलदास की इतनी बात सुनकर वह गणेश से यह बात कहने जाता है। अरे ओ गणेश भाई सुनो, तुम अब कल से काम पर मत आना। तुम्हारा हिसाब किताब कर दिया है, जमींदार के घर जाकर ले लेना। छेदीलाल की बात सुनकर गणेश दुखी और निराश होकर कमलदास के घर जाता है। तभी कमलदास अपना घमंड दिखाते हुए गणेश से, अरे आओ आओ गणेश, क्या बात है, इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? सेठ जी, अगर मुझसे कोई गलती या भूल हो गई है तो माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए सेठ जी। कमलदास गणेश की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे सिर्फ एक छोटी सी थाली अनाज देकर वापस भेज देता है। गणेश भी बिना कुछ कहे निराश होकर वहां से निकल जाता है। तभी रास्ते में कुछ दूर चलने पर उसे एक गरीब बूढ़ा मिलता है। बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ है? जी बाबा, मेरे पास तो ये अनाज की थैली है, आप चाहे तो इसे रख लीजिए। बेटा, क्या तुम्हें इस अनाज की जरूरत नहीं? बाबा, मैं तो एक किसान हूँ और लोगों की भूख मिटाना मेरा धर्म है, आप इसे रख लीजिए, मुझसे ज्यादा तो आपको इसकी जरूरत है। फिर गणेश वह अनाज की थैली बूढ़े बाबा को देकर वहां से चला जाता है। उस दिन गणेश भूखे पेट ही सो जाता है। रात को गणेश के सपने में वही बूढ़ा बाबा आता है और कहता है, गणेश गणेश, मैं तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थ स्वभाव से बहुत खुश हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारे आंगन में सोने की फसल होगी। जब गणेश सुबह नींद से उठता है और अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि उसके घर के सामने सोने की फसल लहरा रही थी। सभी गांव वालों में इस बात की चर्चा होने लगती है। जैसे यह बात कमलदास के कानों में पड़ती है तो वह जोर जोर से हंसने लगता है। अरे क्या मजाक है, सपना और सोने की फसल। ऐसा भी कभी होता है भला? बकवास है, सब बकवास है। अरे मालिक, यह मजाक नहीं है, सच्चाई है। गणेश को किसी बूढ़े साधु ने सपने में यह वरदान दिया था। क्या सच में? तो फिर चलो हम भी उस बूढ़े साधु को ढूंढते हैं। कमलदास और छेदीलाल दोनों उस बूढ़े साधु की तलाश में निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में वह गरीब बूढ़ा मिलता है। वह गरीब बूढ़ा उनसे भी कुछ खाने के लिए मांगता है। गरीब बूढ़े का मजाक उड़ाकर कमलदास कहता है, जो भी हम देंगे तो क्या तुम खाओगे? जी श्रीमान। तो फिर यह लो, इस पत्थर को ही खा लो। बूढ़े का मजाक उड़ाकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। रात होते ही कमलदास के सपने में भी वही बूढ़ा बाबा आता है। कमलदास, अरे ओ कमलदास, गरीब को परेशान कर मजे लेने वाले तुम्हारे से लालची और पत्थर इंसान को मैं यह श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सारा खेत और जमीन पत्थरों में बदल जाएगी। फिर जब सुबह होने पर कमलदास अपने घर का दरवाजा खोलता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। उसकी पूरी जमीन और खेत पत्थरों में बदल चुके थे। पत्थर पत्थर, अरे यह क्या हो गया? हर तरफ पत्थर ही पत्थर। हे भगवान, मेरा खेत, मेरा धन सब पत्थर हो गया। हे भगवान। और यह सब देखकर वह बहुत रोने लगता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी गरीब व्यक्ति और उसकी बुरी हालत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
हे